नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट डेली न्यूज़। आप सबको को पता है, जब से चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से जीते हैं तब से जो उनके समर्थक हैं काफ़ी खुश हैं। कल चंद्रशेखर आज़ाद ने सांसद के रूप में शपथ ली है। अभी हम जनता मंतर पर मौजूद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ बहुजन समाज के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के सांसद बनने के बाद उनसे उम्मीद की जा सकती है बहुजन की आवाज़ बनेंगे नहीं बनेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण है। श्रवण जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से कल चंद्रशेखर आज़ाद ने शपथ ली, कैसा लगा? अच्छा लगा कि हमारे बहुजन समाज का साथी, हमारे बीच का व्यक्ति संविधान की बात करने के लिए संविधान को साथ लेके गए, उसकी शपथ लेगा, अच्छा लगा। अच्छा तो लगा, लेकिन एक पार्टी को डाउन करके, अपनी समाज की पार्टी को डाउन करके खुद चुनाव लड़ लिए, तब कैसा लगा? हाँ, ये बहुत गलत लगा कि उन्होंने एक पार्टी बनाई और पार्टी से चुनाव लड़ा। ये बहुत गलत किया, इससे हम खुश नहीं है, बहुजन समाज खुश नहीं है। नाराजगी है? नाराजगी नहीं, बहुत नाराजगी है। जब भीम आर्मी उन्होंने बनाई थी, जब बड़ी खुशी थी, चलो हमारे साथी, एक कहीं पर भी कोई जुल्म होता, कोई अत्याचार होता था भोजन पे, तो हम सारे इकट्ठे होकर पहुंच जाते थे। लेकिन जब उन्होंने पार्टी बनाई तो हमारे जैसे साथी उनसे हट गए। आप चंद्रशेखर के साथ थे जब प्रदर्शन करते थे वो पहले? हाँ बिल्कुल थे। रविदास दिल्ली के तुर्काबाद में तोड़ा गया था, जब वो यहाँ पर आए थे, मैं बिल्कुल उनके साथ में था। वो सबसे एंड में आए थे, मंच के ऊपर से लेके और एंड तक, तुर्काबाद तक मेरे पास वीडियो है, बिल्कुल है। आप मुझे एक बात बताइए, आकाश आनंद ने कहा था कि ये तो युवाओं पर मुकदमे करवा देता है। बिल्कुल सही बात है। आज ये बाहर है और कई हमारे भाई ऐसे हैं जो आज भी जेल में पड़े हुए हैं, उनकी जमानत नहीं हो रही। यदि ये बहुजन की बात होती है, मेरे जैसे भाई जो जेल में पड़े हुए हैं, उनको उनका केस लेना चाहिए, वकीलों को लगाना चाहिए, उनको छुड़वाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अब सांसद बन गए हैं, बहुजनों की आवाज़ उठाएंगे नहीं उठाएंगे? देखो, ये तो आने वाला समय लगता है। जब भी कोई आदमी सीट पे बैठता है, कह नहीं सकते कि हाँ भाई वो बहुजन की आवाज़ उठाएंगे नहीं उठाएंगे। मैंने पहले बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ मैं, कि आज उन्होंने डिप्टी सीएम का जो चुनाव होगा, डिप्टी सीएम का कह रहा हूँ, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का छोड़ा, अब तो स्पीकर का हो रहा है चुनाव। अब उसके लिए वो समर्थन किसको देता है? यदि वो अलग रहता है तो मानते हैं कि बहुजन की उठाएगा। यदि वो बीजेपी को समर्थन कर देता है तो फिर बीजेपी का है, हमारी आवाज़ नहीं उठाएगा। बीजेपी के बीच में रह करके बीजेपी के साथ का समर्थन करेगा, और जो बीजेपी का समर्थन करता है वो बहुजन की बात कैसे उठाएगा? वो बहुजन का समर्थक हो ही नहीं सकता। इन्हीं की बात पर कमेंट करना चाहता हूँ। आप बात कर रहे हैं उसकी, चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर ने एक बात कही है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये चीज़ राजनीति में नहीं चलेगी। किसी से दोस्ती करनी पड़ेगी या किसी से बैर करना पड़ेगा, या तो बीजेपी के खिलाफ जाना पड़ेगा या बीजेपी से दोस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सत्य है कि वो अभी भी जो ना किस तरफ जाएंगे और किसका पक्ष लेंगे, किसके साथ होंगे, अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन राजनीति में अपने जो आदर्श है उनको साइड में रखा जा सकता है? क्या चीज़? राजनीति में जो अपने आदर्श होते हैं, जो अपनी विचारधारा होती है, उसको साइड में रखा जा सकता है? राजनीति में देखिए, व्यक्तिगत आदर्श कुछ नहीं होते हैं। राजनीति में व्यक्तिगत आदर्श नहीं होते हैं। हमारे जो महापुरुष हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनके आदर्श हैं, वो हमारे लिए आदर्श हैं। जो उन्होंने हमें कहा, हमें सिखाया, हमें जो कुछ लिख के दिया है, बताया है, हमें दिया है, वो हमारे लिए आदर्श हैं। और हम उन्हीं आदर्शों पर चलेंगे, संगठित रहेंगे, तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। और लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए लड़ते हैं। और राजनीति में एक नहीं, चंद्रशेखर नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग पार्टियों से, और वो बैठ के वहाँ पर जो है ना साइलेंट स्पेक्टेटर होते हैं, और वो पार्टी की नीतियों को कहीं भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। दलितों जो लोग SC हैं, ST हैं, OBC हैं, गरीब लोग हैं, उनके पक्ष में जब नीतियाँ बनती हैं तो वो सरकार पे दबाव नहीं डाल पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ कोई व्यक्तिगत आदर्श नहीं है। यहाँ पे जो है ना, जो भी आदर्श और गाइडलाइंस होती हैं वो पार्टियों की चलती हैं, और उसी के हिसाब से हमें चलना होता है यदि आप राजनीति में जिंदा रहना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। डॉक्टर उदित राज 5 साल बीजेपी में MP रहे, और उससे पहले उनका परिसंघ भी था, बहुत बड़ा संगठन था। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उनकी विचारधारा का टकराव हुआ, और वो पार्लियामेंट में जो ना सवाल करते थे दलितों और जो गरीबों के बारे में जो सवाल करते थे, तो अगली बार उनको चुनाव टिकट नहीं दिया गया। ये आज से नहीं, सालों से, जब से हिंदुस्तान। आज़ाद को आप नेता मानते हैं? नेता हैं, लेकिन अब वो पार्लियामेंट चले गए हैं। पहले तो पार्लियामेंट से बाहर थे, अब वो पार्लियामेंट में चले गए हैं, और संविधान के दायरे में रहकर उनको काम करना है। तो उनको ये स्टैंड लेना पड़ेगा
कि वो मनुवादियों के साथ हैं या अम्बेडकरवादियों के साथ में। अब उनको ये बात स्पष्ट करनी होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत कुमार है। कुमार साहब, मुझे आप एक बार बताइए, चंद्रशेखर आजाद किसके साथ है? चंद्र देखिए भाई साहब, आपने सवाल जो किया चंद्रशेखर के ऊपर किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा समाज है, जो सदियों से दबा कुचला समाज है, जो संसाधनों से वंचित समाज है, जो मान सम्मान से वंचित समाज है, उस समाज को जो ऊपर उठाने का काम किया, अगर हम याद करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सब प्रथम में आता है। हम जय भीम का नारा लगाते हैं उनके नाम से। अगर हम उनकी विचारधारा पे चलेंगे, उनकी आइडियोलॉजी को समझेंगे, तो हमें उनके चरित्र को भी समझना पड़ेगा। अगर हम चंद्रशेखर की बात करें तो आप चंद्रशेखर को और बाबा साहब के चरित्र का आप सामंजस्य बैठा करके देखिए। बाबा साहब ने 5000 साल का इतिहास बदला अपनी आइडियोलॉजी से, अपने चरित्र निर्माण से। लेकिन क्या उन्होंने कहीं किसी को एक कंकड़ मारा, किसी को एक पत्थर मारा? क्या एक कतरा खून का बहाया? क्या उन्होंने परिवर्तन नहीं लिया, परिवर्तन नहीं किया ना? तो हमें समझना पड़ेगा कि जो आदमी आज लड़ाई झगड़े की बात करता है, मरने मारने की बात करता है, क्या वो बाबा साहब के चरित्र के अनुरूप चरित्र कर रहा है? क्या उसका व्यवहार बाबा साहब के अनुरूप है? जैसे भाई साहब ने अभी बताया, अगर आप किसी पार्टी में हैं, अगर हम सत्ता की बात करते हैं, सत्ता में तो भागीदारी हमारे बाबा साहब दे करके गए हैं। हमारे 131 सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन उनके गले में किसका पट्टा बैठा है? वो उसकी तरफ से भौंकने का काम करते हैं। क्या वो समाज की बात कर सकते हैं? चाहे वो उदित राज हो, अठावले हो, चिराग पासवान हो, उनसे पहले उनके फादर रामविलास पासवान हो, कितने भी बड़े बड़े नेता आप ले लो, क्या उन्होंने एक स्वतंत्र विचारधारा के नाम पे क्या नाम कोई ऐसी विचारधारा विकसित की है जिसमें बाबा साहब के अनुरूप अपने कारवां को, अपनी व्यवस्था परिवर्तन को बदलने का काम हो सके? तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, समाज को बाबा साहब को मानने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब खुद क्या करके गए हैं, आप उनके वॉल्यूम पढ़ें कि मुझे मानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूजने की ज़रूरत नहीं है, मेरे मंदिर और मेरी स्टैचू लगाने की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए आज हम यहाँ आए हैं। मेरे विचारों को चलने की ज़रूरत है, उनकी बात मानने की ज़रूरत है। और जब हम उनकी बात मानने लगेंगे, उनकी बात मानी मान्यवर काशीराम जी ने, जिन्होंने आज नारा लगता है कि काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। तो हमें सबसे पहले काशीराम जी को समझना पड़ेगा। क्या काशीराम जी लठ लेकर के गए? उन्होंने उनके अनुरूप अपने आप के चरित्र को ढाला, उन्होंने अपने आप का सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहीं झूठ का सहारा नहीं लिया, उन्होंने कहीं फरेब का सहारा नहीं लिया, उन्होंने लाठी डंडों का, लड़कों का सहारा नहीं लिया कि कारवा लेके चल दिया और मूंछ मरोड़ के चल दिए। ये क्या है? ये क्या हमारा समाज इस हालत में है? ये सही है कि उसने जहाँ पे अत्याचार होता है उनमें से कुछ चुनिंदा जगह वो जाता है और वहाँ पे लड़कों के ऊपर केस करवा के भाग जाता है? अगर आप चंद्रशेखर के बात आज शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं और वो नगीना से चुन करके आए हैं, भाई साहब तो सहारनपुर के रहने वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। सब्बीरपुर कांड घटना वहीं पे हुई थी, क्या उनके रिश्तेदार दोस्त? अगर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे, अपने गांव में लड़ना चाहेंगे, पड़ोस के गांव में लड़ना चाहेंगे, हैं अपने क्षेत्र में लड़ेंगे, वो नगीना क्यों गए? क्योंकि नगीना वालों को जानकारी नहीं थी। हमारा समाज भोला है, भ्रमित है, बहुत कमज़ोर है, वो संसाधनों से विहीन समाज है आज भी। उसको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। उसने केवल टीवी पे, रेडियो पे जो मनुवादी प्रचार तंत्र है उसके द्वारा बताई हुई बातों से क्या नाम उसको नगीना में प्रचार करवाया, पूरे भारत में प्रचार किया, टीवी रेडियो पे उनको दिखाया गया। तो क्या हम समझ लें ने खड़ा किया? आप ये बात मानते हैं? खड़ा किया है, 100% मीडिया ने खड़ा किया है। और मैं तो कहूँगा जो भी आज खड़ा दलित समाज का नेता, अगर वो बाबा साहब की विचारधारा से उलट चरित्र निर्माण करता है, चरित्र की बात करता है, विचारधारा की बात करता है, तो वो मनुवादी विचारधारा के द्वारा खड़ा किया गया है। तो मैं आपसे नर्म निवेदन ये करता हूँ कि समाज के बीच में आप जाइए और इस बात को प्रसारित कहिए कि जो बाबा साहब के और काशीराम की विचारधारा को फॉलो नहीं करता, वो बाबा साहब का और काशीराम जी का नहीं हो सकता, वो बहुजन समाज का नहीं हो सकता। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मेरा एक साथी है, हमारे पड़ोस में बहुत पूंजीपति आदमी है, 2019 के चुनाव में मेरे को उसने मजाक में कहा, जब रिजल्ट आ रहे थे, भाई साहब क्या हुआ? वो बीजेपी का समर्थक था। उन्हें कहा आज तो बड़ा कदर हो गया। मैं कहा भैया तू क्यों खुश हो रहा है? समर्थक
मेरे को क्या दिक्कत है? मेरे तो 131 सांसद तो जाएंगे ही जाएंगे, उसका बाप नहीं रोक सकता। अब उदित राज का टिकट काटा है तो भाई हंसराज हंस को बुला के लिया है वो, ठीक है। तो मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे तो सांसद जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ये कहने की बात है मेरे सांसद, वे मेरे सांसद नहीं थे, वे केवल उसको जवाब देने के लिए थे। ये केवल उनको जवाब देने के लिए है, क्योंकि हमारी लड़ाई हमारा समाज समझ ही नहीं पाया। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति की लड़ाई नहीं है। अगर संपत्ति की लड़ाई होती तो मेरे समाज में अब कई कई हजार टर्नओवर के क्या नाम बिजनेसमैन खड़े हैं, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े विद्वान खड़े हैं। और अगर कहाँ सत्ता की बात कहें तो सत्ता में भागीदारी बाबा साहब दे के गए हैं। अब जरूरत है एक प्लेटफार्म पे आके समाज को एकत्रित करके और क्या नाम एक विचारधारा पे चल के मान्यवर काशीराम जी के बनाए हुए संगठन के साथ में खड़े होने का काम करें, तभी बात बनेगी। नहीं तो हम बिखरे रहेंगे। और कोई भी दलित समाज का, शेड्यूल कास्ट का कोई नेता उभर के आता है और वो अपनी बातें करता है और लाला जी की क्या नाम चरण वंदन करता है, पंडित जी की चरण वंदन करता है, तो हमें समझ जाना चाहिए हमारे पास गिनती के वोट है, वो उनके बांटने का काम करने के लिए आया है, उनकी दलाली करने आया है और अपना स्वार्थ साधने के लिए आया है। अभी